हेलो एवरीवन, आज अपन डिस्कस करेंगे द हिंदू का आर्टिकल जिसमें डिस्कस किया गया है द सॉरी स्टेट ऑफ साउथ एशियन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के ऊपर। इसमें ऑथर बोलते हैं जो अभी मेजर इंसिडेंट हुआ इंडिया को सौंप दिया है इकोनॉमिक के लिए। जो क्या है मेजर दो इवेंट, एक तो रेसिप्रोकल टैरिफ जो यूएस ने लगाया और एक पहलगाम अटैक। तो दोनों ही इंटरलिंक्ड है बताते हैं, काफ़ी अनरिलेटेड लगते हैं क्योंकि एक तो यूएस मतलब एक तो इकोनॉमिक से रिलेटेड है और जो पहलगाम अटैक है वो सिक्योरिटी से रिलेटेड है। बट आगे इसको लिंक करते हुए बोलते हैं जो बॉर्डर डिस्प्यूट वगैरह है उससे इकोनॉमिक कॉस्ट भी होता है साउथ एशिया पे, और ये सबसे ज़्यादा है। चाहे आप पाकिस्तान देख लो या फिर बांग्लादेश देख लो, यहाँ पे प्रॉब्लम्स हमेशा बने रहती है। फिर आगे बताते हैं जो साउथ एशियन रीजन है वो सबसे लीस्ट इंटीग्रेटेड है इकोनॉमिक टर्म्स पे। फिर साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया है वो भी सिर्फ 5% टू 7% इंटरनेशनल ट्रेड का रखता है, जो लोवेस्ट है। और जबकि अदर ट्रेडिंग ब्लॉक देखा जाए जो इंटर रीजनल ट्रेड अकाउंट रखते हैं वो 45%, जैसे यूरोपियन यूनियन रखता है, 22% एशियान रखता है, 25% नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट रखता है। तो ये सब कितना ज़्यादा है 5%, अगर साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया को देखें तो 22% कहाँ और 5 to 7% कहाँ, राइट। अब एशियान की अगर बात हुई है तो यहाँ पे एक और आर्टिकल है द हिंदू में इसी आज का ही, उसको भी देख लेते हैं। छोटा सा आर्टिकल है, बताते हैं कि अभी रिसेंट 1 ईयर टॉक हुआ, 9 मीटिंग हुआ, उसके बाद भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला। बोलते हैं कि 2009 में हमने साइन किया था और हमने अर्टिगा में 71% ओपन कर दिया था अपने टैरिफ लाइन को। जबकि बाकी कंट्री जैसे इंडोनेशिया ने सिर्फ 41% ओपन किया, वियतनाम ने सिर्फ 6.5% ओपन किया, थाईलैंड ने 67%। और फिर 15 साल में क्या हुआ है, जो एक्सपोर्ट हुआ है इंडिया का वो तो डबल हुआ है, बट जो इंपोर्ट हुआ है वो ट्रिपल हुआ है। तो ये भी तो एक प्रॉब्लम वाली बात है। और फिर बोलते हैं कि जो एशियन कंट्रीज़ है वो सस्ती रॉ मटेरियल मंगवा रही है चाइना से और इंडिया में डंप कर रही है, तो हम उसको चेक एंड बैलेंस करेंगे। ये एशियन के साथ इशू चल रहा अभी। अब आगे बोलते हैं कि जो सार्क कंट्रीज़ हैं वो सिर्फ 23% ट्रेड करती है और जो एस्टीमेट है वो $67 बिलियन का है। फिर बोलते हैं कि यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक सोशल कमीशन फॉर एशियन पैसिफिक जो स्टडी किया है साउथ एशिया का पोटेंशियल ट्रेड $172 बिलियन हो सकता है बाय 2020, होना चाहिए बाय 2020। जो कि इसका मतलब है कि 86% कैपेसिटी है वो अभी तक अनएक्सप्लॉयटेड है, क्योंकि हम करते कितना है सिर्फ 23 बिलियन। और यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन तो $172 बिलियन बोल रहा है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, जो साउथ एशिया है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलस है बताते हैं, 25% वर्ल्ड के पॉपुलेशन यहाँ पे रहते हैं। फिर कंबाइंड मार्केट इनका है जो कि 5 ट्रिलियन जीडीपी के है, जबकि यूरोपियन यूनियन जैसे जो हैं उनका 5.8% वर्ल्ड का पॉपुलेशन रखते हैं और उनका जीडीपी $18 ट्रिलियन है। यहाँ पे कहाँ $5 ट्रिलियन, 25% पॉपुलेशन का साउथ एशिया में, और वहाँ पे 5.8% पॉपुलेशन है और 18 ट्रिलियन उसके जीडीपी है। जैसे कि फिर और बताते हैं नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, उन्होंने 24.8% ट्रिलियन जीडीपी का बना रखा है। अब बोलते हैं कि इसके बाद हमारे पास बहुत सारा अभी भी पोटेंशियल है। जैसे यूनेस्को जो है साउथ एशिया ग्रेविटी मॉडल से एस्टिमेट बताता है कि जो इंटर रीजनल ट्रेड है साउथ एशिया में वो अभी भी लेस देन अ थर्ड ऑफ इट्स पोटेंशियल, अभी तक 3 पायदान कमी में है पोटेंशियल इनका, मतलब और बढ़ सकता है। फिर बताते हैं कि बांग्लादेश जो है वो हाईएस्ट अनएक्सप्लॉयटेड प्रोपोर्शन है, 93% इनका ट्रेड अब तक नहीं हुआ है पोटेंशियली यूज़। मालदीव्स जो है 88%, पाकिस्तान 86%, अफ़गानिस्तान 83%, नेपाल 76%। ये सब बताते हैं इनके पोटेंशियल वैल्यूज़, और अनपोटेंशियल अभी तक अनएक्सप्लॉयटेड है इनका ये पोटेंशियल, ठीक है। और ये क्यों क्यों हो रहा है ये अनएक्सप्लॉयटेड, क्योंकि वो टेरर इंसर्जेंसीज करते हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट चलते रहता है इंडिया और के बिटवीन। तो जो इंडिया और पाकिस्तान का ट्रेड है वो भी डिक्लाइन हो गया है
2.41 बिलियन था 2018 में, अब सिर्फ 1.2 बिलियन रह गया है, जो कि आधा हो गया है एज़ कम्पेयर टू लास्ट 6 ईयर में, ठीक है, इन 2024। फर्दर पाकिस्तान का जो एक्सपोर्ट है इंडिया में वो 547 से 480 मिलियन डॉलर में ही आके रुका है, जो कि एक्सपोर्ट तो हमारा काफ़ी कम गिरा है ऐसा बोल रहे हैं। तो वो अपने लिए तो अच्छी बात है। फिर वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट करता है कि जो ग्रोथ फोरकास्ट है उसको भी कम कर दिया है 2025 के लिए, जबकि 2024 में ये 6% था, अभी सिर्फ 5.8% है वर्ल्ड बैंक के हिसाब से। अब डिस्पाइट साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया ट्रेडिंग जो है वो फ्री, मतलब अब डिस्पाइट साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया कर रखे हैं हम, पर भी ट्रेडिंग जो है वो फ्री नहीं है, क्योंकि जो इनएफिशिएंसी है ट्रेड गवर्निंग मैकेनिज़्म का, वो बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट अफेक्ट होता है, और इसलिए वो फ्री नहीं है। अब बार बार रिजीम चेंज होती है बांग्लादेश में, तख्ता पलटती है, ये होता है वो होता है, तो उसके कारण दिक्कत आता है। तो वहीं यहीं पे पॉलिटिकली, जियोग्राफिकली एंड इकोनॉमिकली सब इंटरलिंक्ड हो जाता है। अब जो कॉस्ट है साउथ एशिया से, वो काफ़ी, मतलब ट्रेड करने के लिए जो कॉस्ट है काफ़ी हाई है, 114% जो है उस वैल्यूज़ ऑफ गुड्स का, जो कि ज़्यादा एक्सपेंसिव है और लेस कॉम्पिटिटिव है। जबकि हम अगर ट्रेड करते हैं डिस्टेंट पार्टनर से, तो क्योंकि अगर हम यूएस से, जब जैसे साउथ एशिया बायलैटरल ट्रेड कॉस्ट क्या करता है, यूएस से सिर्फ 109% के ही ट्रेड वैल्यू में हो जाता है, और यहाँ पे 140। तो हमको अगर वहाँ से सस्ता पड़ रहा है इतने दूर से मंगवाने से, तो हम क्यों लेंगे यहाँ से, ऐसा बताते हैं। फिर जो 20% है वो ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है जैसे इंडिया जैसे कंपनीज़ को यूएस के, मतलब एज़ कम्पेयर टू। फिर बताते हैं कि इंडिया के जो कंपनीज़ हैं उनको पाकिस्तान वगैरह से ट्रेड करने से 20%, पाकिस्तान जैसे कंट्री से 20% मोर कॉस्टली पड़ता है अगर हम पाकिस्तान से ट्रेड करते हैं तो। जबकि ब्राज़ील को उतना नहीं मतलब ब्राज़ील से हम ट्रेड करेंगे तो कम पड़ेगा। दो दो पाकिस्तान नेबर कंट्री है, उसके बाद भी हमको ज़्यादा सस्ते में मिलते हैं ब्राज़ील से। फिर बताते हैं द मेन हर्डल्स, क्या प्रॉब्लम्स क्या क्या है करके। जैसे स्ट्रेटजिक पॉलिसीज़ नहीं है हमारी सही से, उसके बारे में बात करते हैं। जो सार्क नेशन है उसमें ट्रस्ट की डेफिशिएंसी है, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है, तो उससे प्रॉब्लम आता है। और उसके कारण जो एग्रीमेंट होता है साइन, लेकिन उसमें इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। फिर पॉलिटिकल डाइवर्सिटी हो जाता है, रीजनल डिस्प्यूट आ जाते हैं, माइनॉरिटीज़ के इशू आ जाते हैं। जैसे श्रीलंका में अगर देखें तो वहाँ पे होता है। फिर टेररिज्म वगैरह भी बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स हैं। तो लास्ट में बताते हैं कि अगर एक्सप्लॉइट करना चाहते हो फुल पोटेंशियल सॉफ्ट एशियन रीजन का, तो जो सारे मेंबर्स हैं उनको एक्टिवली वर्क करना पड़ेगा इंट्रा रीजनल ट्रेड के लिए, और बायलैटरल कॉन्फ्लिक्ट्स को अलग रखना पड़ेगा। तो इतना ही था इस वाले आर्टिकल में। थैंक यू।